सबसे पहले जो हमारे पास ब्रेन है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी है, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रेन, ये हमारे पास एक ऐसा सेंटर है, ठीक है, जहाँ पे क्या हो रही है, हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोसेस करती है, कोई भी इंफॉर्मेशन, हाँ या तो सब कुछ इसमें वो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। एंड एक्ट एज अ कमांड एंड द कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो यही हमें क्या करता है, कमांड देता है एंड क्या करता है, कंट्रोल करता है। इधर बैठ जा, इसके ऊपर ही बैठ जा बच्चा, ठीक है। तो ये कमांड या फिर कंट्रोल कर रहा है, ओके। तो जो हमारा ब्रेन है यही हमें कमांड देगा और यही हमें कंट्रोल भी करेगा। नाउ इट कंट्रोल्स द वॉलंटरी मूवमेंट्स, बैलेंस ऑफ द बॉडी, फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलंटरी ऑर्गन्स। तो ये हमारे पास कंट्रोल करता है क्या क्या, वॉलंटरी मूवमेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या करता है, ये वॉलंटरी मूवमेंट्स। वॉलंटरी क्या होते हैं मैं ये भी बताती हूँ, वॉलंटरी मूवमेंट्स क्या होते हैं। बच्चा जी, जो वॉलंटरी का मतलब होता है, वॉलंटरी का मतलब होता है जो काम हम खुद करते हैं। हम बोलते हैं ना, आई वॉन्ट 2 वॉलंटियर्स, दैट मीन्स जो खुद आना चाहते हैं आगे, तो उनको हम बोलते हैं वॉलंटरी, ठीक है ना। वॉलंटरी मूवमेंट्स, बैलेंस ऑफ द बॉडी, और ये क्या करते हैं, हमारे पास बैलेंस ऑफ द बॉडी बनाते हैं, ठीक है, बैलेंस बना के रखते हैं हमारी बॉडी का, ठीक है। फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलंटरी ऑर्गन्स, जो हमारे पास इनवॉलंटरी ऑर्गन्स क्या हैं, इनवॉलंटरी ऑर्गन्स हैं हमारे पास लंग्स, किडनीज और क्या है, हार्ट। तो इन सब को वो क्या करते हैं हमारे पास, अब देख, लंग्स है, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। आप सांस, ब्रीदिंग, आप सांस अंदर लेते हैं, बाहर लेकर जाते हैं, तो उसमें लंग्स ही तो हेल्प करते हैं। एक्सक्रीशन में किडनी, अब आप अपनी किडनी को बोलते हैं चल काम कर, चल काम करना, क्यों नहीं कर रही है, चल मेरा ब्लड को फिल्ट्रेट कर, चल प्राइमरी फिल्टर बना, आप बोल रहे हैं इसको, आप नहीं बोल रहे हैं, ये खुद हो रहा है। तो ये कौन करवा रहा है, ब्रेन। बस हार्ट है, आप उसको बोलते हो चल चल अब पंप कर दे ब्लड को, बोलते हो, नहीं बोलते, ठीक है, शुक्र है, ये तो पता है कि नहीं बोलेंगे। हमारी थर्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं है, ये वर्ड देखो, वर्ड को तोड़ दो, दैट मीन्स जो टेम्परेचर को रेगुलेट कर दे उसे हम बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन, ठीक है। फिर आता है हमारे पास हंगर, भूख कब लगी है, थर्स्ट, प्यास कब लगी है, ठीक है, या फिर 24 आवर रिदम्स ऑफ अ बॉडी, 24 आवर्स रिदम। अब इसका मतलब क्या होता है, आपको बच्चे, जब आप क्या करते हैं, आपको जब भूख, सबको ना अलग अलग टाइम पे भूख लगती है। अब मुझे सुबह उठ के भूख नहीं लगती है, किसी को सुबह उठ के बहुत ज़्यादा भूख लगती है ना। अब किसी को ऐसे होता है, मुझे लगती है भूख थोड़ा सा काम करने के बाद 10-11 बजे, है ना। तो मेरी वो फिक्स्ड है मेरा कि मुझे इतने बजे भूख लगेगी, मुझे सुबह सुबह नहीं है खाना खाने, पर मुझे शाम की भूख बहुत जल्दी लग जाती है, मुझे दोपहर को बहुत भूख लगती है। तेरा अलग होगा क्या, तो तुझे सुबह ब्रेकफास्ट की। तो ये हमारा जो 24 आवर्स है ना, उसके बाद नींद का होता है ना। नींद क्या है, तुझे रात को मुझे आती है नींद थोड़ा, मतलब ऐसे 12-1 बजे आ जाती है, ठीक है, 12 बजे मैं सो जाती हूँ, ठीक है, और तुझे क्या आती होगी, तुझे अलग आती है, तो हम सबको नींद अलग अलग आती है, ठीक है। तो ये समझ आ गया, इसको आपको मार्क करना है, आप करते रहिए, कोई बात नहीं, मुझे कोई चक्कर नहीं है, मैं कर देती हूँ, दे यहाँ तक कर लिया हमने, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। तो जो भी हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स
बच्चे आपके आपके जो हिंदू होते हैं ना, इनमें हम ऐसे लगाते हैं, टिक्का लगाते हैं, रोज़ टिक्का लगाते हैं, पूजा करते हैं ना, इसका मतलब है। और इसी के ना बिल्कुल सामने, अगर मैं ये है ना, तो इसके बिल्कुल सामने ना, अगर मान ली ये मेरा फॉरहेड है, यहाँ पे मैं टिक्का लगाती हूँ, ये मेरा फॉरहेड है ना, तो इसके बिल्कुल यहाँ पर, यहाँ ऐसे 90 डिग्री पर पीनियल ग्लैंड पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? पीनियल ग्लैंड। हाँ, और जो ये पीनियल ग्लैंड होता है ना, ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारी जो डेली रिदम है वो बनाने में हेल्प करता है। मीन्स ठीक जो है? हम कर रहे हैं वो उसी टाइम पे वही चीज़ें दोबारा हाँ, वो ऐसे करता है, वो हॉर्मोन्स रिलीज़ करता है। ठीक है, तो इसीलिए जैसे भूख लग रही है, हार्मोन रिलीज़ हुआ तो हमें भूख लगनी स्टार्ट हुई। ठीक है, और खाना अंदर जा रहा है तो हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं, फिर वो जो उनसे जूसीज हैं, वो जो उनसे पेप्सिन आ गया, म्यूकस, HCl, वो सारे, तो वो भी सारे हार्मोन्स ही कर रहे हैं, है ना, तो वो ये वाले हार्मोन्स आ जाएंगे। ठीक है, समझ आ गई ये बातें? तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, ये हमारी बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स पड़े हुए हैं। ठीक है, ग्लैंड्स का ये मतलब होता है कि वो कुछ सिक्रीशन दे रहे हैं, और एंडोक्राइन मतलब कुछ हार्मोनल सिक्रीशन देंगे, हार्मोन्स बना रहे हैं। हार्मोन्स आर प्रोटीनिशियस इन नेचर, और वो प्रोटीन नेचर के होते हैं। कुछ हमारे पास प्रोटीनिशियस होते हैं, कुछ स्टेरॉइडल्स होते हैं, वो अलग अलग उनका नेचर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। हमारे पास और क्या है, ह्यूमन बिहेवियर। हमारा ह्यूमन बिहेवियर कैसा है वो भी तुम्हारा, कई बार यार क्या है, मतलब कई लोगों को तो बुलाने का भी मन नहीं करता है ना, वो हमारा ब्रेन हमें बोल रहा होता है, पर हमें फिर भी ऐसे प्रिटेंड कर रहा होता है, नहीं नहीं आप तो हमसे, आपसे प्यारा तो हमें कोई है ही नहीं है ना। ऐसे होता है ना, हम टीचर्स के सामने एक्टिंग करते हैं कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छी टीचर है। हाँ, जैसे तुम भी करते होगे मेरे सामने, हाँ हाँ सब समझ आ रहा है, सब समझ आ रहा है, पर अंदर से क्या हो रहा है, क्या बोल रही है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। तो वो हो गया साइट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ विजन, आप कैसे देख रहे हैं वो भी आपका ब्रेन कर रहा है। ठीक है, हेयरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशंस एंड थॉट्स, सब कुछ आपके ब्रेन में है। कुछ आपका मन नहीं कर रहा, कुछ मन नहीं होता, मन सिर्फ मन का काम होता है, वो सिर्फ पंप करता है ब्लड को। ठीक है, सब कुछ हमारा दिमाग करता है ये। ठीक है, नाउ ह्यूमन ब्रेन, अब ना साइंटिफिक टर्म स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो अब नहीं डरना है। ठीक है, चलो अब ये क्या बोल रही हैं हमारे पास, थोड़ा सा ही होगा आज मेरे ख्याल से। ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो वेल प्रोटेक्टेड है एक स्कल के साथ। ठीक है, अब जो भी हमारा ह्यूमन ब्रेन है, ये हमारा स्कल के साथ वेल प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो ये हमारा स्कल के साथ क्या है, वेल प्रोटेक्टेड है। स्कल क्या है, हड्डी है, हड्डी है बस। ठीक, इनसाइड द स्कल द ब्रेन इज कवर्ड बाय द क्रेनियल मेनिंजेस। अब ये क्रेनियल जहाँ भी आ जाए ना, क्रेनियल का मतलब होता है ब्रेन, तो ब्रेन की कुछ मेनिंजेस हैं, ये क्रेनियल मेनिंजेस कवरिंग। ये स्कल तो हड्डी से होगी ना, अब ब्रेन की अपनी एक क्रेनियल मेनिंजेस है। ठीक है, अब जो इसकी आउटर लेयर होगी, ठीक है, कॉल्ड ड्यूरा मैटर, अ वेरी थिन मिडल लेयर, आर्केनॉइड, एंड एन इनर लेयर दैट इज नोन एज द पिया मैटर। ठीक है, तो अब हमारे पास इसके भी 3 पार्ट्स हैं, मतलब है तो ये एक ही क्रेनियल मेनिंज। समझ आई बात? है, मतलब वही चीज़ पर 3 पार्ट्स में है। बस बस बस। अब बायो कैसी लग रही है, मैथ से अच्छी? पक्का? बायो तो मतलब अच्छी होती है, पर जो उसके वर्ड्स वगैरह डिफिकल्ट्स वगैरह होते हैं उनको याद रखना ही बहुत मुश्किल वो तो होता है। करना ही पड़ेगा, वो तो उसका भी इलाज मेरे पास, मुझे खुद दिक्कत है उस बात से ना, पर मुझे दिक्कत नहीं है, मुझे अच्छे लगते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स ना। पर जब ऐसे समझाए कि वर्ड ये बताता है, ये चीज़ हाँ, ये है, फिर समझ जैसे अब ऑटोट्रॉफिक है, ऑटो का मतलब ऑटोमेटिक, ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन ले लेना।
तो ऑटोमेटिक न्यूट्रिशन बनाने वाला, तो उसको ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। तो हेटरोट्रॉफिक ऑब्वियसली बात है उसको ऑपोजिट हो जाएगा, है ना। तो ये हमें ना, ये मुझे किसी टीचर ने नहीं बताया था कि इसका ये मतलब होगा, ये ना खुद करना पड़ता है। मतलब अब मैंने आपको बोला वो पेन्स, रिसाइकलिंग ऑफ द पेन्स, तो ये तो मैंने बता दिया। आपकी स्कूल टीचर ने आपको बताया होगा कि फॉस्फोरस, आयरन, नाइट्रोजन, सल्फर, इनको याद करने का इतना आसान तरीका है। मुझे तो लगता है मेरी मैम ने वो भी है ना? skip ही कर दिया। अब माइक्रोप्लाज्मा में क्या नहीं होती है, सेल वॉल नहीं होती है, बल्कि मेम्ब्रेन तो है, पर वॉल नहीं होती। वॉल नहीं है। ये क्वेश्चन वो डाल देंगे और इसी में तुम्हारे नंबर कट जाने हैं, ठीक है। तो इस पे अपना फोकस रखना ना। अब जो ये सबसे ऊपर वाली मैटर है ना, ये क्या है हमारे पास, ड्यूरा मैटर। ये क्या है, ड्यूरा मैटर। ठीक है। नेक्स्ट है अराकेनॉइड। अब ना बच्चे इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये आपको याद करना पड़ेगा। लेयर्स के नाम ही है तो नॉर्मल। पाया मैटर, और जो पाया मैटर है वो कांटेक्ट में है ब्रेन टिश्यू के साथ। ये मान ले ये हमारा ब्रेन है, तो इसके साथ ये क्या है, कांटेक्ट में कौन सी लेयर आ गई हमारे पास, पिया मैटर। हाँ समझ आई। सेकंड, फर्स्ट लेयर क्या है, ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर, हाँ हाँ। मैटर। अराकिनॉइड सेकंड, अराकिनॉइड्स एंड पिया मैटर। डीएपी, डैप, ठीक है। सीक्वेंस आप ऐसे याद कर सकते हैं। द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू, अब जो हमारा ब्रेन है बच्चे ये भी ना हमारे पास पार्ट्स में डिवाइडेड है, वो मैं अभी आपको सिखाऊंगी कैसे, ठीक है। अभी बस इतना समझ लो। अच्छा है ये ब्रेन, पक्का। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो ये तीन पार्ट्स में हमारे पास डिवाइडेड है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नीचे से, हम हाइंड ब्रेन से स्टार्ट करेंगे। हम इसको ना इमेजिन बना बना के करेंगे। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आराम से बैठ भाई, आराम से। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। टीचर्स यहाँ से स्टार्ट करवाते हैं, बट आई वॉन्ट यू टू इमेजिन द ब्रेन। आप ब्रेन को पढ़ें, ठीक है, अच्छे से पढ़ें इसको। नाउ अब जो ब्रेन होता है, हाइंड ब्रेन, तो ये हमारे पास कॉम्प्राइज करता है पॉन्स, सेरेबेलम एंड मेड्यूला, ठीक है, ऑल्सो नोन एज द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। नाउ अब हमारे पास क्या होता है, जो हमारा हाइंड ब्रेन होता है, तो इसके पास तीन चीज़ें हैं, ठीक है। क्या क्या है, पॉन्स, सेरेबेलम, ठीक है, और क्या है, मेड्यूला, ईसीएम। हाँ मेड्यूला। अब सबसे पहले तो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पता है क्या होती है स्पाइनल कॉर्ड? ये जो हमारी वो बोन होती है पीछे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है। ये देखो, हाँ ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है ना। अब आप देखेंगे तो ये ब्रेन के साथ थोड़ी सी कनेक्टेड है ना। बस ये मैंने आपको दिखाना था। तो हमारे पास जैसे ये स्पाइनल कॉर्ड होती है, ये आपकी थोड़ी सी कनेक्टेड है, ठीक है। और ये हमारे पास पार्ट क्या है, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर वाला, क्या बोलते हैं हम इसको, मेड्यूला। तो मतलब स्पाइनल कॉर्ड ही आगे जाके मेड्यूला बन गई, ठीक है। तो यही है हमारे पास मेड्यूला। तो अभी हमने बोला कि हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं, पॉन्स, सेरेबेलम एंड मेड्यूला। तो मेड्यूला इसलिए मैंने नीचे से स्टार्ट करवाया है कि अभी नीचे से समझ आना स्टार्ट होगा। तो मेड्यूला आ गया हमारा सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद ये मेड्यूला आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ साइड में कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है, अब आप इसको क्या बोलते हैं, सेरेबेलम, ठीक है। और आप इसे क्या बोलते हैं,
सेरेबेलम। बेलम। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, सेरेबेलम आ गया। अब सेरेबेलम क्या होता है, अब हम इसको डिटेल में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक बारी मैं बस आपको ना एक पोजीशन सी बता दूँ इसकी, फिर उसके बाद हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर ही कुछ एरिया आ जाता है हमारे पास पॉन्स का, यहाँ पर ऐसा सब कुछ। ठीक है, बस ये जस्ट इमेजिन करने के लिए ही है। ठीक है, नाउ अब स्टार्ट करते हैं। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स थे। मेड्यूला को मेड्यूला ऑब्लैंगेटा भी बोलते हैं। मेडुला ऑब्लैंगेटा, ऑब्लैंगेटा कुछ भी बोल दो यार। एक और रूल बताऊँ बायो का, जब ना ऐसे होता है ना कोई वर्ड ऐसे याद नहीं हो रहा होता, तो मैं तो खुद की प्रोनाउंसिएशन बना के करती हूँ। मेडूला, मेडुला। ठीक है, ऑब्लोंगेटा, 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 मेड्यूला ऑब्लैंगेटा। ठीक है, अब उसके बाद पॉन कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट्स दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन। तो पॉन्स में क्या है, हमारे पास फाइबर के ट्रैक्ट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, और ये आपको इंटरकनेक्ट वेरियस आपके जो रीजन्स है ब्रेन के, उसको वो कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसके बीच में क्या है, फाइबर्स पड़े हुए हैं और ये डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेरेबेलम हैज